वेलकम टू NKR मैथ्स एंड रीजनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर में देखेंगे कि किसी भी मंथ का कोड क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे CFNJSD प्योर माह। ठीक, यहाँ पर ये CFN इन तीनों का कोड जो है वो 0 होता है। J फॉर जून, इसका कोड 1 होता है। SD का कोड जो है वो 2 होता है। PY का कोड 3 होता है। OR का कोड 4 होता है। M फॉर मई और मई का कोड 5 होता है। A फॉर अगस्त और अगस्त का कोड 6 होता है। हम यहाँ पर पुनः देखेंगे CFNJSD। C फॉर मार्च, A फॉर February, N फॉर November, J फॉर June, S फॉर September, D फॉर December। उसके बाद यहाँ पर है प्योर, POYR माह, MA। P फॉर अप्रैल, Y फॉर जुलाई, O फॉर अक्टूबर, R फॉर जनवरी, M फॉर मई, A फॉर अगस्त। ये मार्च, फरवरी, नवंबर इन तीनों का कोड 0 होता है। J फॉर जून, इसका कोड 1 होता है। S फॉर सितंबर, D फॉर दिसंबर, इसका कोड 2 होता है। P फॉर अप्रैल, J फॉर Y फॉर जुलाई, इन दोनों का कोड 3 होता है। O फॉर अक्टूबर, R फॉर जनवरी, इन दोनों का कोड 4 होता है। M फॉर मई, इनका कोड 5 और A फॉर अगस्त, इनका कोड 6 होता है। इस प्रकार से हम देख लिए कि किस मंथ का कोड क्या होता है। यदि हम कहें कि 1 मार्च को, अब इसका मतलब ये है इन दोनों का कोड सेम है, इन दोनों का कोड सेम है, इन दोनों का कोड सेम है। इसका मतलब यह हुआ यदि 1 मार्च को सोमवार था तो 1 नवंबर को भी सोमवार होगा, 1 फरवरी को भी सोमवार ही होगा। जैसे यहाँ पर कहें कि 10 सितंबर को मंगलवार है, अर्थात 10 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। ऐसे ही यदि 5 अप्रैल को यदि हम कहें कि रविवार है तो 5 जुलाई को भी रविवार ही होगा। ये जो है अक्टूबर और जनवरी, ये कोड जो है वो केवल सिंपल ईयर के लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। लीप ईयर में क्या होता है कि इन दोनों का कोड जो है वो 4-1 अर्थात यहाँ पर 3 हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लीप ईयर में जो है वो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी
लीप ईयर में जनवरी का कोड, केवल जनवरी का कोड 4 - 1 = 3 हो जाता है और फरवरी का कोड 0 - 1 अर्थात -1 हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि -1 का मतलब 7 - 1 अर्थात 6 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 ये अगस्त में और 6 फरवरी में, अर्थात जब भी लीप ईयर होगा तो फरवरी और अगस्त समान हो जाएंगे और इसमें लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल और जुलाई समान हो जाएंगे। इस प्रकार से ये मंथ का कोड हमें ज्ञात हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी दिन का कोड क्या होता है। यदि हमें, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, यदि हम कहें कि 0 फॉर संडे, 0 हो जाएगा संडे का, 1 हो जाएगा वन डे का अर्थात मंडे का, 2 हो जाएगा ट्यूसडे का, 3 हो जाएगा 3 फॉर, 3 को ऐसे कर देंगे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा वेडनेसडे, 4 हो जाएगा फोर्थ डे अर्थात थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे। इस प्रकार से ये दिन का कोड आया है। यदि हमें कभी भी 0 दिखाई देगा इसका मतलब हम कहेंगे कि ये संडे आया होगा, 1 दिखाई दे 1 डे होगा अर्थात मंडे होगा, 2 दिखाई दे अर्थात ट्यूसडे होगा, 3 दिखाई दे तो 3 को उल्टा कर देंगे, रोटेट कर देंगे तो इसका हो जाएगा वेडनेसडे, 4 अर्थात फोर्थ डे मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि 6 के बाद 7 आएगा और 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त होगा अर्थात पुनः हमें 7 तारीख को संडे ही प्राप्त होगा। यदि हमें 8 देखें, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अर्थात शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा और 1 का कोड है 1 डे अर्थात मंडे होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किसी भी सन का कोड क्या होता है। किसी भी सन का कोड जैसे हो सकता है कि 1780 दिया हो, 1869 दिया हो, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 1869 गांधी जी का जन्म है, 1947 जो है देश आज़ाद हुआ था और 2014 इसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अर्थात ये कोड प्राप्त हो गया हमें। दूसरा कोड इनको देखेंगे, ये जब भी हमको 1700 दिखे तो 7 को क्या कर देंगे 7 बना देंगे। ठीक है, अर्थात हमारा कोड हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे कि इसका कोड होता है -2 या फिर हम इसको 7 -2 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 या फिर 5, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका कोड 0 होता है और इसका कोड, तो इसका कोड होगा
2। ठीक है, अब हम ये कोड कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए 17 था, 17 में हम 4 से भाग देंगे, कितना आया 1 आया, 1 आया। ठीक है, तो हम जब भी लास्ट के 2 अंक को छोड़ करके शुरुआत के 2 अंक में भाग देंगे, यदि 1 हमें प्राप्त होगा रिमाइंडर 4 से भाग देंगे, यदि 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा तो इसका कोड हम 0 लिखेंगे। यदि हम 18 में भाग दिए 4 से, हमें 2 मिला, और जब भी 2 मिलेगा तो हम उसको लिखेंगे -2 कोड के रूप में। यदि ये 1900 है, 19 में हम 4 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, अर्थात जब भी हमें 3 मिले तो इसका कोड 3 ही होगा। अब हम 20 में भाग देंगे 4 से, हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। तो जब भी 0 हमें प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कोड 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम आसानी के लिए क्या किए हैं कि इस कोड को ऐसे हमने बनाया है कि हमें कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये 1700 हुआ, ये 1800 था, ये 1900 था, और ये 2014 था। तो हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसे सन आए हमारे सामने तो हम क्या करेंगे कि ये 1773 है, तो हम ये एक को ऐसे कर देंगे, हो गया हमें 7 मतलब 0। यहाँ पर 1800 है ना, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 को हम -2 कोड के रूप में लिखेंगे, और -2 को जो हम बदलेंगे 7 से तो ये 5 कोड हो जाएगा। तो या तो -2 लिखेंगे या फिर 5 लिखेंगे। यहाँ पर 19 है, 19 का कोड 3 है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें 1900 आएगा तो हम 1 और 9 को अलग अलग लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे जब तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हम कह देंगे कि यही हमारा कोड हो गया। अब ये 2014 है, तो हम ये 0 को काट देंगे, हमें 2 कोड आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे डेट निकालना। डेट निकालने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, तो डेट निकालने के लिए 0 0 0 0 0 0 इसी फॉर्मेट में कोई भी हम तारीख को लिखते हैं। जैसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब ये 3 अंक तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, और जितनी बार भाग चला जाएगा उसको कहते हैं क्विटेंट। तो ये 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 बार, 12 चौक 48, अर्थात 11 बार जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में न लिख करके हम यहाँ पर लिख दें x या फिर dd mm, और यहाँ पर x y y। ठीक है, x y y। अब यहाँ पर जो है हम अगला चरण करेंगे कि y में जो है ये लास्ट के 2 y में 4 से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा, क्विटेंट आएगा, उसको लिखेंगे इस, और यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, हमेशा कर देंगे, 2 टुकड़ों में बांट देंगे। 2 टुकड़ों में बांटने के बाद इसका कोड हम लिखेंगे। अब हम इसको कोड क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि जब भी 19 दिखेगा हम बीच में एक बार ऐसे और कर देंगे। अब इन सब को जोड़ करके 7 से भाग दे दिया जाता है। तो 7 से भाग देने के लिए हमें सब कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम इसको कटाते जाएंगे और रिमाइंडर हमें प्राप्त करना है। जैसे हम 7 से भाग देंगे तो ये 7 दूना 14, 1 हमें मिल गया। यहाँ पर ये अगस्त है ना, अगस्त के लिए हमने कोड बताया है कि अगस्त के लिए 6 होता है, अर्थात यहाँ पर हम 8 की जगह पर 6 लिखेंगे।
अब ये 7 से भाग देंगे 9 में, 2 रिमाइंडर बचा। ये 7 सत्ते 49, 7 छक्के 42, 5 रिमाइंडर बचा। यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 4 11, 4 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब ये 6 और 1 7 कट गया, ये 5 2 कट गया, 4 और 1 5 बचा। 5 इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 अर्थात फ्राइडे। 5 अर्थात फ्राइडे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस दिन जो है फ्राइडे था, शुक्रवार था। अगला हम देखेंगे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो देखिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम इसको कैसे लिखेंगे, 26 को 26 लिखेंगे। जनवरी का कोड हमने बताया था कि 4 होता है। 4, ये 3 भी होगा, लेकिन कब होगा, जब ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर नहीं है तो इसका कोड 4 होगा। इसके बाद में 1900 को क्या लिखेंगे, 1900 को 1900 लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, या फिर केवल इसका कोड लिख दीजिए, 19 का कोड 3 हो जाएगा। इसके बाद ये 50 है तो 50 लिखेंगे, और अगला चरण है कि 50 में 4 से भाग देकर के क्विटेंट भागफल प्राप्त करेंगे। जब भागफल प्राप्त करेंगे तो ये 50 में 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 अर्थात 12 बार जाएगा। उसके बाद हम इसको 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 -2, ये 4 3 7 कट गया, 7 7 49 कट गया, 1 बचा। ये 7 5 12, 7 दूना 14, 7 5 12, 5 बच जाएगा। ये 5 और 1 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये 4 आया। 4 अर्थात 4th डे अर्थात थर्सडे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे भी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।